नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त संजय गौड़ स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल अकाउंट समाधान पर। कोई भी अकाउंटेंट जब काम करता है किसी भी फर्म की हो, चाहे ट्रेडिंग कंसर्न्स का हो, चाहे सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है किसी भी अकाउंटेंट का वाउचर एंट्री। जी हाँ साथियों, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम होता है वाउचर एंट्री। यानी कि आपकी जो अकाउंटिंग है वो डिपेंडेंट है आपके वाउचर एंट्री की स्किल्स पे। जितना ज़्यादा आप इस स्किल्स को सीखते हैं उतना ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज है वो बढ़ जाती है। वाउचर्स से मेरा मतलब है जितने भी वाउचर्स टैली में आप देखते हैं, आप देखेंगे अभी अपन स्क्रीन पे वाउचर्स में है, इसको हम एंटर करते हैं तो आपके राइट साइड में जो साइड बार है यहाँ पे आपको वाउचर्स के टाइप्स नज़र आते हैं। इस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला वाउचर आता है कॉन्ट्रा का। जब आप F4 प्रेस करेंगे तो आपका कॉन्ट्रा का वाउचर यहाँ पे ओपन हो जाता है। कॉन्ट्रा में एंट्री कौन सी की जाती है? चाहे आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में, खुद के बैंक में, ना कि किसी पार्टी के बैंक में, मान लीजिए आपके एक से ज़्यादा बैंक्स में अकाउंट है, करंट अकाउंट्स है या सेविंग अकाउंट है, जैसा भी केस है, आप खुद के बैंक से खुद ही के बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो एंट्री आपको पोस्ट करनी है कॉन्ट्रा वाउचर में। दूसरा मामला आता है इसमें जब आप अपने बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं। जितने भी कैश आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे वो सारी एंट्रीज आपको करनी है कॉन्ट्रा में। तीसरा कॉन्ट्रा वाउचर आपका जो केस बनता है वो बनता है कि आपने बैंक से कैश विड्रॉल किया है। यानी कि जब आप बैंक से कैश विड्रॉल करेंगे तो वो एंट्रीज भी आपको सारी पोस्ट करनी है कॉन्ट्रा में। तो इसमें हम देखते हैं एक बैंक का लेजर ओपन करना होगा अपन को। तो सबसे पहले एक बैंक का लेजर ओपन करते हैं। दो बैंक बनाते हैं इनफैक्ट अपन। यहाँ पे अपन डायरेक्ट लेजर क्रिएट कर सकते हैं RC प्रेस करके। पहला हमने बना दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अंडर दे दिया हमने इसको बैंक अकाउंट्स, अकाउंट नंबर वगैरह छोड़ देते हैं हम। ये हमने कर दिया सेव इसको। इसके बाद में हम दूसरा बैंक बना देते हैं पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB। ये भी आपका बैंक अकाउंट्स हो गया और इसको भी हम कर देते हैं सेव। कैश का लेजर बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा आपका बना हुआ आता है। तो अब आप देखेंगे अपने पास कैश का लेजर है, पंजाब नेशनल बैंक का लेजर है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर है। तो जैसा कि मैंने आपको पहला बताया कि बैंक से बैंक में आपने ट्रांसफ़र किया है। मान लीजिए आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 50,000 रुपये PNB में ट्रांसफ़र करें तो आपकी एंट्री क्या होगी? आप PNB को डेबिट करेंगे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 50,000 रुपीज़ से। ये आपकी होगी कॉन्ट्रा की एंट्री बैंक ट्रांसफ़र की केस में। सेकेंड एंट्री आती है कि आपने कैश डिपॉजिट किया है। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आपने कैश डिपॉजिट किया है 25,000 रुपये। तो ये आप एंट्री इस तरीके से पोस्ट कर देंगे। थर्ड जब आपको कॉन्ट्रा एंट्री करनी होती है वो होती है कैश विड्रॉल में। कैश विड्रॉल किया, मान लीजिए आपने 10,000 PNB से, तो यहाँ पे आप लेंगे कैश PNB और 10,000। तो ये तीन तरीके से आपको कॉन्ट्रा एंट्री करनी होती है। ये जो वीडियो है साथियों, ये जो नए अकाउंटेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसको अच्छे से आप पूरा वीडियो यदि देखते हैं तो आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे डाउट्स क्या है कि जब आप काम करते हैं तब आपके सामने रह जाते हैं। जब तक आप प्रैक्टिकली काम नहीं करते, जब तक आपके सामने वो डाउट भी नहीं आते। लेकिन जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आपको फिर ये आता है कि ये एंट्री अपन को करनी किस में है। बैंक ट्रांसफ़र है तो ये क्या है, कहीं पेमेंट तो नहीं है। बहुत से लोग इसको पेमेंट में एंट्री कर देते हैं, पेमेंट करते हैं एक बैंक से दूसरा बैंक। कई बार क्या है कि इसमें सेटिंग भी कर लेते हैं वो कि आपको पेमेंट की एंट्री कैश और बैंक के अलावा भी एक्सेप्ट कर लेता है वो, ये आप लोग जानते होंगे। तो इसमें हम कर सकते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। ये जो तीन ट्रांजेक्शन है इनको आपको हमेशा कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड करना है। वजह इसकी ये है कि फ्रेंड जब आप रिपोर्ट्स देखते हैं
आपको सारी कॉन्ट्रा एंट्रीज देखनी है तो आप सिर्फ कॉन्ट्रा की एंट्रीज ही देखेंगे। यदि आपने इस तरीके से गलत एंट्री कोई कर दी है तो आप जब उसकी रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ आपको एंट्री नहीं मिलेगी, वो एंट्री मिलेगी आपको दूसरी प्लेस पे। तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स दूसरा वाउचर आपका आता है पेमेंट का वाउचर। पेमेंट यानी कि जो पेमेंट आपने किए हैं, चाहे आपके क्रेडिटर्स को किए परचेज के अगेंस्ट में, चाहे आपने कोई एक्सपेंसेस किए हैं उनके खर्चे किए हैं, या आपने किसी को एडवांस दिया है, कोई लोन दिया है, तो वो भी पेमेंट आपका बुक होगा। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि जब आपका कैश या बैंक से पैसा आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है तो वो सारी एंट्रीज आपकी पेमेंट एंट्रीज है और आपको पेमेंट के वाउचर में उनको रिकॉर्ड करना है। F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट की एंट्री देखेंगे। मान लीजिए आपका कोई क्रेडिटर है जिससे आपने माल परचेज किया है, उसको आपको पेमेंट करना है। PNB बैंक से हमने पेमेंट किया है, पार्टी है आपकी मान लीजिए ABC एंड कंपनी, लेजर ओपन नहीं है तो मैं लेजर ओपन साथ साथ कर रहा हूँ। ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, बाकी चीज़ें हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एंटर डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें क्या आपको उसका एड्रेस भी डालना है, उसका GST नंबर भी डालना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसको आपने 25,000 का पेमेंट किया तो आपने ये 25,000 की पेमेंट की एंट्री कर दी, और इस तरीके से आप सेव करेंगे तो आपकी पेमेंट की एंट्री कंफर्म हो जाती है। इसके बाद जो अगला वाउचर एंट्री का टाइप है जो टैली में आपको देखने को मिलता है वो है रिसीट की एंट्री। यानी कि जब आप F6 प्रेस करेंगे तो आपको रिसीट की एंट्री करने के लिए मिलेगी। रिसीट में कौन सी एंट्रीज आपको करनी है? रिसीट यानी कि पेमेंट का जस्ट अपोजिट, जो भी चीज़ आपके पास आ रही है, चाहे वो कैश है, चाहे चेक है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र है, जब कैश या बैंक में आपका पैसा बढ़ रहा है, इनवर्ड ट्रांजेक्शन्स है, तो आपको वो सारी एंट्रीज है वो रिसीट में पोस्ट करनी है। मान लीजिए किसी पार्टी ने आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपये का ट्रांसफ़र दिया है, अलग से लेजर नहीं कर रहा हूँ, ये ABC को ही मान लेते हैं अपन। तो यहाँ पे SBI सेलेक्ट करेंगे, ABC कंपनी का लेजर सेलेक्ट करेंगे और 50,000 की यहाँ पे आप एंट्री पोस्ट कर देंगे। इस तरीके से किसी ने कैश दिया है तो आप यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे, बैंक में आपके पेमेंट आ रहा है तो आप बैंक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में फोर्थ आपका वाउचर आता है, वो आता है जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज एक बहुत ही बड़ा और लार्ज स्केल पे डिस्कस किया जाने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ। और भी वीडियोस मैंने अपलोड किए मेरे चैनल पे, आप उन सभी को भी कंसिडर कर सकते हैं कि एडवांस जनरल एंट्रीज क्या होती है, किस तरीके से आपको जनरल एंट्रीज करनी है। खासकर जनरल एंट्रीज फ्रेंड्स काम आती है जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको जनरल एंट्रीज के थ्रू ही करनी होती है। यानी कि जहाँ पे कैश और बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, न तो कैश गया है न कैश आया है, न आपका बैंक से पैसा गया है न बैंक में पैसा आया है, वो सब जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं आपके, जो सेल परचेज नहीं है, यहाँ सेल परचेज भी हम डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रा में आप एंट्री करते हैं उसमें आपका कैश या बैंक इन्वॉल्व होता है, पेमेंट एंट्री करते हैं उसमें भी कैश या बैंक इन्वॉल्व होता है, रिसीट की एंट्री करते हैं उसमें भी कैश या बैंक इन्वॉल्व होता है, लेकिन जनरल एंट्री में आपका कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है। तो शॉर्ट में हम ये समझ सकते हैं कि जनरल एंट्रीज वो एंट्रीज है जो बाकी कोई सी भी एंट्रीज नहीं है, वो सारी जनरल एंट्रीज है। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि सेल्स की एंट्री सेल्स में बुक होगी, परचेज की एंट्री परचेज में बुक होगी, कॉन्ट्रा एंट्रीज कॉन्ट्रा में बुक होगी, पेमेंट की एंट्रियाँ जहाँ पे कैश का इनवर्ड या आउटवर्ड है या बैंक से इनवर्ड आउटवर्ड है वो पेमेंट में आ जाएगा, रिसीट में आ जाएगा। तो इन सब के अलावा जो भी सारी चीज़ें बच जाती है, जितनी भी एंट्रीज है वो जनरल एंट्रीज कहलाती है। तो यानी कि जनरल एंट्रीज है वो सबसे बड़ा टॉपिक है आपकी अकाउंटिंग का। इसमें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको मास्टरी आती है, उतनी ज़्यादा आप एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट के रूप में पहचाने जाते हैं। क्योंकि जो अकाउंट्स फाइनलाइजेशन का काम है, चाहे आप सैलरी के प्रोविज़न आपको करने हैं वो सारे जनरल एंट्रीज के थ्रू होंगे, डेप्रिसिएशन आपको बुक करना है वो जनरल एंट्रीज के थ्रू बुक होगा। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे बेड डेट्स हो गए या और कोई प्रोविज़न जितने भी आपको मार्च में करने हैं, चाहे सैलरी के हैं, रेंट के हैं, जितने भी एक्सपेंसेस के प्रोविज़न और
बाकी जितने भी प्रोविजन जो आपकी अकाउंटिंग को फाइनलाइज करने के टाइम आपको करनी होती है एंट्रीज, वो सारी एंट्रीज आपकी जर्नल के थ्रू होती है। तो ये आपका जर्नल हो गया। F7 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम एक एंट्री डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए रेंट का आपको पेमेंट नहीं करना, आपको बुक करनी है रेंट की एंट्री, ठीक है साहब। तो आप यहाँ पे रेंट को करेंगे, रेंट पेड का अकाउंट बनाएंगे हम। सबसे पहले एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट हो गया, ये एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट हो गया, सेव कर दिया हमने इसको। ये मान लीजिए 10,000 रुपये आपकी शॉप का किराया है और आपको देना है एबीसी कंपनी को। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी आपने सिर्फ एंट्री बुक करी है, यहाँ पे कोई पेमेंट आपने नहीं किया है। जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट की एंट्री आएगी, लेकिन आपने अभी इसको पेमेंट नहीं किया है, सिर्फ आपने एंट्री बुक करी है। तो ये एंट्री आपकी होगी जनरल एंट्री के थ्रू। यही आप इसको पेमेंट कर रहे होते तो आप डायरेक्टली रेंट पेड करके और वो भी एंट्री कर सकते थे। तो जहाँ पे कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं है वो सारी एंट्रीज आपकी जनरल एंट्री, जैसा कि मैंने बताया इस तरीके से आपको एंट्रीज है वो करनी है। इसके बाद में आपकी आ जाती है सेल्स। जब आप F8 प्रेस करेंगे यहाँ पे तो आपका सेल्स का वाउचर ओपन हो जाता है। सेल्स यानी कि जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, गुड्स जिसमें आपका व्यापार है वो आप सेल कर रहे हैं, चाहे आप गुड्स में डील कर रहे हैं चाहे आप सर्विसेज में डील कर रहे हैं, जो सप्लाई है आपकी वो सारी एंट्रीज आपको सेल्स में बुक करनी है। सेल्स एंट्रीज से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल पे। इसके बाद आता है F9 परचेज। जो भी आप परचेज कर रहे हैं, चाहे गुड्स है चाहे सर्विसेज है, वो सारी एंट्रीज आपको परचेज के वाउचर के थ्रू बुक करनी है। तो ये सब आपके वाउचर टाइप्स हैं डेली में, जिनको जानना और जिनमें एंट्रीज करना ये आपको बहुत ही ज़रूरी आना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इस पे कमांड आती जाएगी। और थोड़े समय आप प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे कि आपको बाद में ना तो इधर राइट साइड के बार पे देखने की ज़रूरत है, ना आपको ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि कौन सी एंट्री है किधर जाएगी। आप ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी कि पेमेंट का एंट्री का वाउचर पोस्ट करना है, रिसीट का पोस्ट करना है, जनरल एंट्री होगी, वो सब आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए नॉलेज गेन आप कर पाएंगे। तो ये सब वाउचर के टाइप्स थे जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करें। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लेके आपकी जो भी राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कोई क्वेरी है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा लगे तो बाकी लोगों के साथ भी इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।